त्योहार आ रहे हैं और अगर आपको भी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल, बेजान, रूखी सी, बुड्ढी सी नज़र आ रही है, तो आज एक बहुत ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा का। कोई सा भी ब्रांड जो आपके पास अवेलेबल है, या फिर अगर घर का एलोवेरा है ना, तो वो सबसे सुपर्ब रहेगा। मतलब उसमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं होते हैं, 100% प्योर होता है। और जो चीज़ें 100% प्योर होती हैं, किसी तरह के केमिकल्स नहीं होते हैं, वही हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आपके पास घर के आसपास अगर आपने लगा रखा है कोई प्लांट, और तो उसका लीफ लेकर के आ सकते हो। उसको अगर आप थोड़ा सा ग्रेटर की मदद से ग्रेट करते हो, तो बहुत ही बढ़िया सा एलोवेरा आपके पास मिल जाता है आपको। और उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम लिक्विड सी हो जाती है, मतलब ईजिली आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके ये जो रेडीमेड कोई भी ब्रांड का है, तो क्या होता है कि ये बिल्कुल एकदम क्रीमी जैसे टेक्सचर में होते हैं, और ईजिली फिर आप ये देखिए इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप जो हमारे प्लांट वाला एलोवेरा है, उसको भी अगर थोड़ा ग्रेटर की मदद से ग्रेट करते हो, तो वो भी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। थोड़ा सा आप देखिए, नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है कि वो फिसलता रहता है, इधर उधर को गिरता रहता है, मतलब एकदम बाइंड नहीं होता। जैसे कि ये केमिकल वाले जो होते हैं, तो वो एकदम से मतलब क्रीम की टेक्सचर में होते हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की कंसिस्टेंसी में लाने के लिए इनमें केमिकल्स का यूज हुआ होता है, और इनकी लाइफ लॉन्ग हो सके इसलिए मतलब इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने ही पड़ते हैं। कोई कंपनी कितना भी दावा करे कि 100% प्योर है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी, आप खुद समझदार हैं। तो चलिए, अभी नहीं है तो क्या करें, तो हमें तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा। बस अंतर इतना सा हो जाता है कि जो आप खुद की घर की बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर चीज़ है, उसका इस्तेमाल करोगे, तो उसमें आपको रिजल्ट जो है 3 से 4 दिन में, 2 दिन में भी दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये इस तरह की चीज़ आप यूज़ करते हो, तो उसके रिजल्ट आपको 15-20 दिन या महीने बाद भी दिखना शुरू हो सकते हैं, और अंतर होता है रिजल्ट्स में भी, ये फ़र्क होता है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपके पास प्योर है तो आप वो यूज़ कीजिए, नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एलोवेरा के साथ आपको, एलोवेरा जो होता है ना, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे, नहीं तो फिर आप भी बोलते हो कि भई जी वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन देखिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ ही किसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज ना हो, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं हो, फ़ायदे तो हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अगर हम, बहुत बार ये होता है कि जो इसके नुकसान होते हैं, इसी के नहीं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट ले रहे हो, तो उसके नुकसानों के बारे में बहुत कम लोग जो है ना बात करते हैं। और फिर होता यूँ है कि हम उन फ़ायदों को सुन के उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और फिर देखिए, जो आदमी आपको बता रहा है, ज़रूरी नहीं है उसकी जो स्किन है, मतलब उसकी स्किन अगर सेंसिटिव नहीं है तो वो यूज़ कर रहा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपने उसके बोलने से यूज़ कर लिया, तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में पहले से बता देती हूँ कि भाई देखिए, अगर इस तरह से यूज़ करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। तो एलोवेरा क्या भी ये है कि भई सभी को सूट नहीं करता, कुछ एक लोगों को ये एलर्जी भी करता है। एलर्जी मतलब कि जब आप लगाते हो एलोवेरा, तो थोड़ा-सा स्किन पे इचिंग होना शुरू होता है। अगर आपको भी ये चीज़ होती है, तो आपने इसको डाइल्यूट करके ही लगाना है, एकदम से लेकर के यूँ ही रगड़ने नहीं लग जाना है। और बाकी ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट जिनसे आपको एलर्जी होती है, तो उनको आपने अवॉइड करना है, चेहरे पे ना लगाएँ। लगाना भी है तो थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी यूज़ करके, ताकि वो आपकी स्किन को, मतलब एक तरह से आपकी स्किन हैबिचुअल होती चली जाए, फिर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, कौन चीज़ आपको सूट कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ, तो मुझे इस तरह की एलर्जी नहीं है। अच्छा, वैसे जो आप ये इस तरह का लेकर के आते हो, तो इससे बहुत ही कम लोगों, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों को एकदम से रिफाइंड कर दिया गया होता है, तो जो इसके असली गुण होते हैं वो कहीं न कहीं निकाल दिए गए होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली मतलब लोगों को सूट कर ही जाती है। तो चलिए, जो भी है फंडा, फिर क्या करना है हमने, 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी। एक तरीका होगा कि इंस्टेंट, कुछ एक लोग बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, जॉब पे जाते हैं, घर भी सँभालना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो उनके लिए जो इंस्टेंट तरीका है, उसको मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ। और जो सेकंड तरीका है, वो बहुत ही पावरफुल तरीका है। जिन भी लोगों की स्किन डल, ड्राई, बुड्ढी नज़र आ रही है ना, तो आपकी स्किन को ये एकदम मतलब यंग बना देने वाला तरीका है। तो चलिए, पहले फटाफट वाला तरीका देख लेते हैं, क्या करना है। इसमें मतलब आपको, जैसे मैंने तो यहाँ पे लिया है, बाउल ले सकते हो आप, इस तरह से स्पून की मदद से मिक्स करके भी तैयार कर सकते हो। बाकी
अगर मेरी माने तो मैं देखिए चीज़ों को स्टोर करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को खुद से स्टोर करते हैं तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, तो चीज़ों के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे हम घर पे ही दाल सब्जी कुछ भी बनाते हैं, तो भई सुबह बनाते हो तो शाम तक तो चल जाएगा, लेकिन अगर रात तक आप या अगले दिन उसको खा रहे हो तो वो खराब हो जाती है, क्योंकि हमने उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किए। वहीं पे पैकेट बंद चीज़ें जो पक के भी आती है ना, उनमें भी मतलब जो केमिकल्स का यूज़ हुआ होता है वो प्रोसेस्ड होती हैं, तो वो चल जाती हैं। तो यही है अंतर, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, शॉर्टकट तरीका कि जब भी आपको यूज़ करना है, आपने बस इस तरह से अपनी हथेली पे ही लिया, थोड़ा-सा लिया जितना आपकी स्किन के लिए ज़रूरत है, आप अपने फेस पे लगाना चाहते हैं। अगर आप क्रीम को थोड़ी देर के लिए मसाज करते हो, वो आपकी स्किन में ईज़िली पेनिट्रेट होती है और आप लगा कर के छोड़ देते हो, तो वो एक परत की तरह ही होती है, अंदर तक नहीं जाती है और उस परत पे भी धूल-मिट्टी कुछ भी फिर गिरता रहता है। तो इसलिए मतलब आपको अपनी स्किन पे जब भी कोई भी क्रीम लगाते हो, सीरम लगाते हो, उसको अच्छे से मसाज कीजिए ताकि जो क्रीम है, सीरम है, आपकी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो। तो इसलिए और मसाज करने से आपकी स्किन जो है ना टाइट बनती है, जो झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स, जो रिंकल्स आपको दिखना शुरू हो रहे हैं, वो भी टाइट होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए अभी फिर क्या करना है, इसमें देखिए ये है विटामिन ई का कैप्सूल। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसे लगा सकते हैं, स्किन ऑयली है, क्या ये वाक़ई रिज़ल्ट देते हैं? मतलब तरह-तरह के क्वेश्चन्स होते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें क्या है कि ये जो कैप्सूल है, ये स्पेशली आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए लिखा गया है इस पे, यूज़ होते हैं, ठीक है? कई तरह के वीडियोज़ लोग बनाते हैं इनमें। ये जो होते हैं विटामिन ई, समझ रहे हो ना यहीं से कि विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। ना सिर्फ़ इस तरह के कैप्सूल, अगर ऐसी कोई चीज़ जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, जैसे नारियल का तेल, तो आप उसे भी यूज़ करते हो तो भी आपकी स्किन को विटामिन ई मिलती है। और विटामिन ई मतलब ब्यूटी विटामिन, मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। तो जी, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है, फ़ायदा बहुत होना है इससे। ये क्या है कि देखिए इसमें एक छोटा-सा ही कैप्सूल है, इसके अंदर ऑयल जो होगा वो प्योर चीज़ है, मतलब कि जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है विटामिन ई की। इसलिए ये आपको जल्दी भी रिज़ल्ट देता है। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं या फिर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स हो गए, उसके बाद ज़िद्दी दाग छूट गया, कईयों को झाइयाँ की समस्या है, तो उन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने कि इसके अंदर जितना भी ऑयल है ना, वो आपको लेना है और इस तरह से उसको निकाल लेना है। ठीक जी? और ये मतलब अपने आप में आपको सेकंड किसी भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है, क्योंकि ये ऑयल थिक होता है थोड़ा-सा, इसलिए एलोवेरा के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन के रेडी होता है और बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव वाली क्रीम आपकी बन के रेडी होती है। एलोवेरा भी हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करने का काम करता ही है। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, बहुत सारे स्किन बेनिफिट है, ना सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का ही, बहुत सारे बेनिफिट हैं एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए। तो जो ये चीज़ मतलब बन के रेडी हुई, बहुत पावरफुल चीज़। तो इसको जिन लोगों को पिगमेंटेशन है वो लगा सकते हैं, डार्क सर्कल वाले लगा सकते हैं, आईब्रो ग्रो नहीं कर रही है उस पे लगा सकते हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो रही है, रिंकल्स हो रहे हैं, सब इसको लगाएँगे तो इसको फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपको चेहरे को अच्छे से धो लेना है, रात को अगर आप ये काम करते हो, रात को मतलब हम अपने चेहरा अच्छे से वाइपर की रात को आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करके ही सोएं। तो अच्छे से जब क्लीन हो जाए आपका फेस, तो उसके बाद आपको ये क्रीम लेनी है और अच्छे से इस तरीके से मसाज कर लेनी है अपने चेहरे के ऊपर और आपको फिर सो जाना है। इसको अच्छे से मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर आप यूँ ही छोड़ दोगे तो परत की परत ही रह गई, लेकिन अगर अच्छे से मसाज करोगे तो आपकी स्किन के अंदर तक जाएगी और मसाज करने से आपकी स्किन जो है ना टाइट भी होगी। यहाँ पे हमारे पास भी थोड़ा-सा वक़्त की बंदिश होती है, टाइम थोड़ा कम होता है, जल्दी चीज़ों को शेयर करना होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो एक तो ये उपाय हो गया। सेकंड उपाय की बात बताएँ आपको, बहुत ज़बरदस्त उपाय जिन लोगों को रिंकल्स हो रहे हैं, डल हो गई है चेहरा, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये जो है ये पाउडर तैयार करके रखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें है मेथी और फ्लैक्स सीड्स। दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्पेशली आपकी जो एजिंग है, एंटी एजिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, विटामिन बी भरपूर मात्रा में होती है।
B12, B6 सब भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में है। विटामिन ए भी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस, कॉपर, सल्फेट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एजिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। साथ ही मेथी दाना में भी यही सब चीज़ें, फाइबर भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट्स, हर चीज़ इसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिवली काम करता है। मैंने आपको बताया भी था कि आपको इसकी देखिए इतनी सी सुबह अगर आप पानी इसको रात को ही पानी में घोल के रख देते हो, सुबह वो पानी पी लेते हो, थोड़ी सी कड़वी होती है, देखो इतना तो अपने लिए करना ही पड़ता है। ये आपके वेट को भी मैनेज करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन पे भी आपको वो चमक दिखना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये वे भी होता है। बाकी इतना सा लिया आपने, लगभग आधी से भी कम चम्मच, और सीधा मुंह में डाल के पीछे से पानी पी लीजिए। वो भी बात सेम ही है, आप पानी के साथ भी ट्राई करके देखना और ऐसे भी ट्राई करके देखना, कड़वी तो आपको सेम ही लगेगी ही, लेकिन बहुत असरदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब खाने में चीज़ें हम जो खाते हैं वो भी हमारे चेहरे पे दिखती है। तो खान-पान का बहुत बहुत असर दिखता है हमारे स्किन पे, हमारे बालों पे। आप सोचें कि जस्ट हम बाहर से लेप लगाते चलेंगे तो उसी से सब कुछ हो जाएगा, उसी से सब कुछ नहीं होता है। आपको इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, इंटरनली भी वो सब चीज़ें अपनी जो स्किन को चाहिए वो ऐड करनी होती हैं, ठीक है? तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है और मेरे बोलने से आप एक बार ट्राई करना, आपको खुद रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आप खुद इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट ना करें, तब तक बिलीव ना करो, किसी के बोलने से नहीं लगना है, खुद यूज़ करो, तो जब अच्छे रिज़ल्ट मिले तब कंटिन्यू करो। तो इतना सा आप लेंगे काफ़ी रहेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आधी जैसी चम्मच के करीब आपने ये लेना है और 1 चम्मच के करीब आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है आपके पास, आप बेसन भी ले सकते हो। अगर बेसन भी नहीं है तो आप नॉर्मली जो रोटी बनाने के लिए आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हो। दोनों चीज़ों को ले लेना है और थोड़ा-सा आपने इसमें हनी ऐड कर लेना है। हनी क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, आपकी स्किन के लिए एक चमक लेकर के आता है और एंटी एजिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इतना कर आपने हनी ले लेना है इसमें और फिर क्या करना है आपने इसको अच्छे से इसको एलोवेरा की मदद से मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिए कि आप इसको सिर्फ़ एलोवेरा की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लें, मतलब 1 चम्मच, बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच के करीब आपका एलोवेरा यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, बाकी अगर आप प्लांट वाला है तो आप वो ले सकते हैं पूरा ही, तो तब तो मतलब बहुत बेस्ट चीज़ बन के रेडी होगी, ट्रस्ट मी। फिर अगर थोड़ा एलोवेरा की क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करते हुए इसको एक बढ़िया-सा एक पैक की तरह इसको तैयार कर लेंगे। पैक इसका तैयार हो गया, फिर इसको लेना है आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगाना है। अगर इस वीक आपने कोई भी स्क्रब नहीं किया है, तो आप इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीक कोई स्क्रब कर रखा है, तो आपने इस तरीके से इसको नहीं लगाना है, तब आपने सिंपली इसको जैसे हम पैक लगाते हैं इस तरह से लगाना है और छोड़ देना है जब तक ये सूखता नहीं है। जब सूख जाएगा तो ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। रिज़ल्ट आप खुद देखना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जी मैंने फेस पैक लगाया और इसको हटाया, जी वॉव! कितनी चमक रही है स्किन। तो ऐसा नहीं है, स्किन आपकी तब चमकेगी जब आप इसको रेगुलरिटी में यूज़ करोगे। एक दिन में कभी भी रिज़ल्ट नहीं मिलते। हाँ, जो डल स्किन है, जब आपकी वो डेड स्किन निकलेगी तो आपको रिज़ल्ट तो मिलेंगे, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको लगेगा कि एकदम से स्किन आपकी ब्राइट हो गई है, लाइट हो गई है, ग्लो कर रही होगी जब आपने हनी भी ऐड किया है। तो लेकिन जब आप रेगुलरिटी में यूज़ करोगे तो आपकी जो स्किन है ना वो हमेशा-हमेशा के लिए ऐसी हो जाएगी। अब मुझे बोलते हो आप हमेशा कि हाँ जी, आपकी स्किन तो अच्छी है इसलिए आप बार-बार दिखाते रहते हो। तो एक दिन में अच्छी नहीं हुई मेरी स्किन भी बार-बार यूज़ करने की वज़ह से। नेचुरल इंग्रीडिएंट्स को जब आप रेगुलरली यूज़ करते रहते हो तो इनके नुकसान आपको कोई नहीं होते और फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।